नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस को मिली नई मजबूती। जानिए राज्य में चुनाव को प्रभावित करने वाले 5 बड़े पहलू। बिहार में 16 दिनों तक चली 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म हो गई। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से नारा दिया, वोट चोर गद्दी चोर। इसे उनकी सभाओं और रैलियों में भीड़ ने उत्साह के साथ दोहराया। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस यात्रा का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं इसके 5 बड़े पहलू। दरअसल बिहार में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर मानी जाती रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़कर केवल 19 ही सीटें उसे हासिल हुई। इस बार राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। खासतौर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ हुई है। इस यात्रा के बाद महागठबंधन में कांग्रेस की कमजोर कड़ी वाली छवि कुछ हद तक टूटती हुई दिख रही है। पूरी यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ रहे राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार सुर्खियों में रहे। उन्होंने खुद को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का संदेश दिया। जनता से पूछकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नकली योजनाओं की नकल करने का आरोप भी लगाया और असली विकल्प खुद को बताया। यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता भी तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा की खासियत यह रही कि इसमें अलग अलग राज्यों के विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। मसलन डीएमके प्रमुख स्टालिन से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवसेना सांसद संजय राउत तक कई नेता इसमें दिखाई दिए। इससे संदेश गया कि इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले एकजुट है और राहुल गांधी इसकी धुरी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की यदि बात करें तो सीमांचल क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले सांसद पप्पू यादव यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से खुले दिल से मिले। उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में तेजस्वी को जननायक तक कह दिया। यह संकेत है कि सीमांचल की सीटों पर कांग्रेस और राजद में नए समीकरण बन सकते हैं। इसका बिहार की राजनीति पर असर पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि भले ही एनडीए नेताओं ने यात्रा को हल्के में लिया हो, लेकिन अंदर खाने यह माना जा रहा है कि इसने विपक्ष को मजबूती प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नेताओं ने इसे महज ड्रामा करार दिया, मगर साफ है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस साझेदारी ने बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस को नई पहचान देने, तेजस्वी यादव को राज्य में विपक्ष का चेहरा बनाने और इंडिया गठबंधन की एकता दिखाने का मंच साबित हुई है। दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो एनडीए को अब भी अपनी रणनीति और मजबूत करनी पड़ सकती है। जानकार ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ी, उसको देखते हुए एनडीए को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार चुनाव में बिहार की जनता किसके पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।